हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हैं। आप चाहो तो इसमें भर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो भर सकते हो। वैसे बहुत अच्छा है, ये पोस्ट बहुत अच्छी है। आप भर दोगे तो आपको ये बड़ा आनंद है, बड़ा फ़ायदा है। लेकिन पहले इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ UPHESC, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन। इसमें जो पद निकले हैं वो कितने हैं हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पहले तो ये देख लीजिए कि फुलफ़िल करने की जो तारीख़ है वो क्या है क्या नहीं है। तो आप 9 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक इसे भर सकते थे। जिन बच्चों ने भर दिया उनके लिए बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं भरा भैया वो आप लोग भर दीजिएगा यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए चाहिए क्या क्या, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ फ़ीस बहुत हाई फाई ले रहे हैं, 2000 रुपये ले रहे हैं। जनरल OBC और EWS और SC ST PS से 1000 रुपये ले रहे हैं। मतलब फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। तो फ़ीस इतनी है। लास्ट डेट क्या है हमने आपको बता ही दिया है कि 8/8/2022 लास्ट डेट है इसकी, और जो कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट है वो 10/8 है, ठीक है। अब इसमें मिनिमम एज कितनी हो कोई मायने नहीं रखता है, और इसमें मैक्सिमम एज होनी चाहिए 62। इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब इसके लिए कितनी पोस्ट हैं, क्या है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 917 पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर होना क्या चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन से, इनमें से कोई सब्जेक्ट जिनमें आपकी कमांड हो, ठीक है। रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इनमें से आपको पर किसी पर भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ आपको 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। जैसा आपने MSc किया है तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए MSc में। और उसके साथ साथ आप नेट, सेट या स्लेट इनमें से कोई पास किए होने चाहिए, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना। 917 पोस्ट हैं और ये आपके पास मास्टर डिग्री हो, नेट, स्लेट या सेट पास होना चाहिए। और आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मोर डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ देखेंगे चेक करके, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से, इनमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इनमें से किसी भी एक में। उसके साथ आपको नेट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट देख लो, यदि आप हिंदी में आपने मास्टर्स किया है तो ये हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, B.Ed। अब B.Ed का मास्टर डिग्री क्या है, M.Ed, ठीक है। B.Ed का मास्टर डिग्री क्या है, M.Ed। यदि आपने M.Ed किया है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। लेकिन M.Ed के साथ आपको नेट भी होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप किस में, फिजिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, साइकोलॉजी, संस्कृत, हिस्ट्री, एग्री और इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, इधर इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, मिलिट्री साइंस, एजुकेशन, स्टैटिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री, लॉ, उर्दू, म्यूज़िक, सितार, ये सब देख लीजिए आप, ठीक है। ये सब हैं फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, फिलॉसफी, एशियन कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, ड्राइंग, म्यूजिक तबला, म्यूजिक ऑर्गन। और देखिए ये सब जो हैं इनमें से आप में किसी में भी, आपके पास किसी में भी मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर देना, लेकिन आपको नेट भी पास होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। जब नेट भी आपका क्लियर होगा इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पर तो आप आराम से इसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में ये लोग जानकारी दे देंगे यहाँ पर। अभी तो आपको 7 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 अगस्त तक कंप्लीट फॉर्म करने की लास्ट डेट है, तो आप लोग भर दीजिएगा। फ़ीस का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पे भैया आपकी जो फ़ीस थोड़ी बहुत नहीं है, फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो उसका विशेष ध्यान रखना। अच्छा, यदि हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो देखिए नोटिफिकेशन ये है, एक बार चेक करके ज़रूर देख लेना कि क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये पहले से ही ऐसे मांग रहे हों कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और जाने क्या क्या चीज़ें मांग रहे हो। ये तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि एक्सपीरियंस तो नहीं मांग रहे हैं ये। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या मांग रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ और ये सब, अधिकतम आयु, वेतनमान, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया। यहाँ पर इन्होंने ये पृष्ठ संख्या भी दे रखी है, किस पृष्ठ में कौन सी चीज़ है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखेंगे अनिवार्य अर्हता क्या चीज़ है, अनिवार्य अर्हता में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नेट, स्लेट, सेट के अनिवार्य न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त करने हेतु PhD और DPhil उपाधि, UGC, MPhil ये सब दे रखा है का संबंधित देख लीजिए अब, ठीक है। इसमें देखिए क्या मांग रहे हैं, ये सारे डेट वगैरह सब दे रखे हैं, आप आराम से देख पाओगे इसे, है ना। और फ़ीस तो देख कर बड़ा आँखें दुखने लगी हमारी, इतना भयंकर फ़ीस ये लोग ले रहे हैं, क्या कहूँ। तो कुछ ज़्यादा ही फीस ले रहे हैं, बताओ 2000 3000 और
विद्यार्थी पास नहीं हो तो इन सरकार के पास तो मालामाल होने के पूरे चांसेस हैं। देखो बड़ा दुखद लगता है, इतनी इतनी फीस ये लोग दे देते हैं। अब जो बच्चे रोज़गार पर लगे ही नहीं हुए, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनको ये फ़ीस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके पास पूरी योग्यता है लेकिन ये फॉर्म की फ़ीस नहीं भर पाते, और फॉर्म की फ़ीस जैसे जैसे भर दो और फिर पढ़ाई ना हो पाए, किताबें तब ना आ पाएँ तो फिर फेल हो जाते हैं, और फेल हो जाते हैं तो बताओ इतना पैसा बेकार चला जाता है कि नहीं चला जाता। बड़ा दुख होता है। सरकार को ये चाहिए कि फॉर्म की फ़ीस कम रखें, इतना हाईफाई ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 बस इतना फ़ीस रखना चाहिए। लेकिन ये लोग बताओ नेट की भी 1200, यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बताओ 2000 रुपये फ़ीस रख रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं वो बच्चे कहाँ से भरें यार, बड़ा दिक्कत होती है। इतना महंगा फ़ीस ये लोग रख देते हैं यहाँ पर। खैर क्या कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन सरकार को अपने दिमाग से ये बात सोचनी चाहिए, ये उन्हें सोचना चाहिए अपने माइंड से। हाँ तो देखो आप लोग अपना चेक कर लेना, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ दे रखा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब एक बार ये पूरा चेक जरूर करना, उसके बाद आप फॉर्म भरना, क्योंकि भैया 2000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। 2000 रुपये, और इनकी क्या है, ये तो कहते रहेंगे हर साल सरकार, हर साल क्या है एक महीने में भी जो फॉर्म निकालती है उसमें भी लोग, ये सरकार करोड़ों रुपये अरबों रुपये कमा लेती है एक बार में ही। और फिर ऑनलाइन पेपर दे देती है। बताओ ऑनलाइन पेपर दे दे, करोड़ों रुपये कमा ले, क्या है उसमें बताओ। इतना जितना ही कमा लेते हैं ना विद्यार्थी, जैसे तैसे कर कर अपना कमाता है, जैसे तैसे करके, और इनको यूं ही मिल जाता है। और फिर भी सरकार जनता का खून चूसने में लगी हुई है, क्या कहूँ इसके लिए। चलो क्या कह सकते हैं, चलो देख लीजिए आप यहाँ पर। अब यहाँ हम कुछ कहने लगेंगे तो लोग कह देंगे ये तो राजनीति शास्त्र हो रहा है यहाँ, तो वो नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए सब्जेक्ट अपने ज़रूर देख लेना, सब्जेक्ट देख लो अपने, और ये क्या क्या इन्होंने योग्यता मांगी है वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और कुछ कहना सुना हो तो बताना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यदि आप इसमें पास हो जाते हो तो आपके हायर एजुकेशन में जॉब लग जाएगी। बहुत बढ़िया जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी भी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साक्षात्कार के लिए दे रखा है कि साक्षात्कार जब आपका होगा तब को क्या क्या लाना पड़ेगा, ये सब दे रखा है ना, देखिए। ठीक है, चलिए और कोई बात हो तो बता देना, फिर मिलेंगे। ओके बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।